माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। कुछ ऐसी डिशेज़ होती हैं ना जो देखने में सिर्फ़ अपीलिंग नहीं होती, खाने में भी लाजवाब होती हैं और बस खाने के बाद हर कोई यही कहता है कि अरे वाह! इतनी अच्छी डिश तुमने कैसे बनाई? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ धुआं दही गोश्त, जो कि आपके डेली के मेन्यू के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही कम सामान में बन के तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लजीज बनती है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं इस रेसिपी को शुरू। यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया, ये बीफ है यानी कि बड़े का गोश्त है। ये है 1 kg, 1 किलो गोश्त है। आप चाहें तो यही सेम रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश करके स्टेन करके रख लिया है। चूँकि मैं बना रही हूँ बीफ जो कि बड़े का गोश्त है, तो मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। आप चाहें तो ये रेसिपी घी में भी बना सकते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है 1 टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, 5 से 6 लौंग हैं और 4 से 5 हैं सब्ज़ इलायची। अब मसालों को हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। जैसे ये मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त डालने के बाद अब हमने यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर जो इसकी गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और जिसका गोश्त का पानी होता है वो खुश्क हो जाए। यानी कि हमें इतना फ्राई करना है कि जो गोश्त है वो वाइट कलर का हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के इस स्टेज पे आपने डालना है। ये शामिल कर देंगे। इसको शामिल करने के बाद हमने दोबारा से इसको भूनना है ताकि जो गोश्त है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो इसका ऑयल हमने डाला था वो सेपरेट हो जाए, ऑयल अलहदा हो जाए। हमने इतना इसको भूनना है। तो यहाँ पे इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। उतनी देर में हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया, ये है 1.5 टेबल स्पून खाने वाला, 1.5 चम्मच। और ये है काली मिर्चें, ये 1 टीस्पून है और 1 ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, अब हमने इनको हल्की आंच पे रोस्ट कर लेना है। याद रखें आपने मसालों को कभी भी हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना, जलाना नहीं है। बस हमने इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें रोस्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैंने आंच बंद कर देनी है और मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसको मिक्सी के जार में डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी के जार में डाली। अब हमने इसको दरदरा सा ना पीस लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा सा इसको दरदरा सा रखेंगे, मोटा मोटा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है और ये देखें अब इसको निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, स्लाइस में कट कर लिए हैं। 6 से 7 है सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, अब इनको भी हमने ग्राइंडर जार में डाल के इनका भी हमने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना। इसको भी हमने ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, बगैर पानी के, पानी नहीं डालना, पानी के बगैर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको भी हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे। तो आ जाते हैं दोबारा से चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, ड्राई हो चुका है। ऑयल भी आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके हमने डाल देना है सब्ज़ मिर्चों और प्याज का पेस्ट और इसको हाई फ्लेम पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि जो हमारे प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है वो भी अच्छे से भुन जाए। लगातार चम्मच हिलाते हुए इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था ना वो डाल देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो फ्लेम है वो लो कर देनी है, आंच को कम कर देना है। कम आंच पे हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, क्योंकि हमने मसालों को पहले रोस्ट करके फिर इसको हमने ग्राइंड किया था। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए भुन चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और भुने हुए मसाले हमने डाले ना इसलिए इसका कलर भी ऐसा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मसाले भी जो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ हमने 1 कप पानी डालना है। ठीक है,
अगर आप कुकर में नहीं बना रहे, खुले बर्तन में बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने पानी की क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ा देनी है। आपने यहाँ पे 4 कप पानी के डालने। मिक्स करने के बाद हम कुकर की लीड लगा देंगे। यहाँ पर जो हमें 1 सीटी हाई फ्लेम पर देंगे। उसके बाद जो है गैस की जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। आप अपने बर्तन के हिसाब से गोश्त को गल जाने तक पका लें। अगर आप दम वाले कुकर में नहीं बना रहे, इसे आप 15 मिनट तक दम देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप दही। वज़न में देखेंगे तो ये 400 ग्राम दही है। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। और याद रहे, आपका जो दही है वो बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए और जो दही है वो आपका गाढ़ा होना चाहिए। तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। सारा प्रेशर निकल चुका है। कुकर को खोल के देख लेते हैं कि ये कितना गल चुका है। तो माशाल्लाह से देखिए, अभी से इसका मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पे बोटी चेक करके तोड़ के देख लेते हैं कि ये कितनी गली हुई है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए गल चुकी है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। नमक हमने चूँकि पहले नहीं डाला था, अगर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास है 5 से 6 पत्ते पुदीने के। ये खुश्क पुदीना है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी डाल दें। इसको इस तरीके से अच्छे से मैश करके ये डाल दें। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जो दही हमने फेंट के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। अगर आप गैस की आंच बंद नहीं करेंगे तो जैसे हम इसमें दही डालेंगे वो फट जाएगा। इसलिए आपने गैस की जो फ्लेम है या तो लो कर दे बिल्कुल, या इसको बंद कर दे। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। पहले हमने इसको लो फ्लेम पे अच्छे से बॉयल दिलाना है। जब लो फ्लेम पे बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसके बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे दही का पानी खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। तो इस टाइम पे आके हमने 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। बारीक चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। आंच बंद कर देंगे। आप क्या करना है, यहाँ पे हमने एक स्टील की छोटी सी कटोरी लेनी है। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप फॉइल पेपर भी ले लें। यहाँ पे हमने एक गर्म किया हुआ कोयला रखेंगे और कोयले के ऊपर हमने 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डाल देंगे। कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा देर कवर नहीं रखना, अगर आप ज़्यादा देर कवर करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से स्मोक आ चुका है। अब इसको खोल लेंगे, कटोरी को निकाल देंगे और ये हमारा धुआं दही गोश्त बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। दावत के लिए बनाएं, डेली रूटीन में बनाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। गार्निश करेंगे धनिया के पत्तों से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सब्ज मिर्ची बारीक कट करके वो भी डाल सकते हैं। मैंने धनिया और जूनियर कट अदरक से इसको गार्निश किया और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त धुआं दही गोश्त बन के तैयार हो चुका है। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ कि ना, ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं। रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।